दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। एक युवक रात के 11 बजे बहुत मुसीबत में होता है। कई लोगों से वो मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। और मदद के लिए फिर वो एक मकान का दरवाजा खटखटाता है। फिर अंदर से एक महिला की आवाज आती है। वो कहती है, कौन है? तो वो कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरा थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं। आप जो भी हैं, आप यहाँ से चले जाइए। वो कहता है कि प्लीज एक बार आप दरवाजा खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वो गिड़गिड़ाता है और अंत में वो महिला उसके लिए दरवाजा खोल देती है। फिर वो देखती है कि वाकई में वो युवक बहुत मुसीबत में था। वो कहती है, क्या चाहिए? वो कहता है कि एक रात क्या मैं यहाँ पर गुजार सकता हूँ? महिला कहती है कि हरगिज नहीं, आपके ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहता है, मैं आपके दरवाजे के बाहर ही रुक सकता हूँ, यहीं पर मुझे रह लेने दीजिए। वो कहती है, कोई बात नहीं, रह सकते हो। अब दोस्तों वहीं पर रुक जाता है। लेकिन सुबह होते होते जो भी कुछ होता है, उसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के खूंटी जिले की। आदिवासी जिला होता है, बहुत पिछड़ा इलाका होता है। एक युवक जिसका नाम रतन होता है, वो अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था क्योंकि उसकी बहन ने उसे मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था। तो बस पकड़कर अपने बहन के घर जाता है और वहां पर उसकी बहन उसे एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है। कहती है कि तेरे जीजा है नहीं, 1 साल बाद ही आएंगे, मुंबई गए हैं, और तब तक ये बाइक यहाँ पर पड़े पड़े खराब हो जाएगी, तो तू ही ले जा इसको, चला, और जब वो आ जाएंगे तो लाकर दे जाना। अब दोस्तों, वो युवक खुशी खुशी उस बाइक को लेकर चलता है। अब क्योंकि उसके हाथ में बाइक थी तो उसे कोई ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत थी नहीं। उसका वहां से घर 40 किलोमीटर दूर होता है। सोचता है 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच ही जाऊंगा। इसीलिए वो रात को 8 बजे वहां से निकलता है, लेकिन 10 किलोमीटर जैसे ही आता है वैसे ही उसकी बाइक पंचर हो जाती है। और वो थोड़ी दूर बाद जाता है तो एक जगह पंचर बनवाता है, और वहां पर पता चलता है कि उसका ट्यूब खराब हो चुका है। फिर उसके पास जो भी पैसे थे, सारा पैसा उस ट्यूब में लगा देता है। इससे पहले उसने उसमें तेल भरवाए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद फिर वो वहां से बाइक लेकर चलता है। अब वो सोचता है कि भगवान रास्ते में फिर कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जेब में 1 रुपया भी नहीं है, और मैं किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों, जिसका डर था उस लड़के के साथ वही होता है। उसकी बाइक आगे जाकर और पंचर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिनों से वो बाइक खड़ी थी, पुरानी हो चुकी थी। अब जब फिर पंचर हो जाती है तो उसके समझ में नहीं आता वो करें तो क्या करें। रात को तब तक 10 बज जाते हैं। अब वो लोगों से मदद मांगता है कि भैया मुझे एक साइकिल दे दीजिए, और मेरी ये बाइक यहाँ पर खड़ी रहेगी, मैं सुबह आकर आपकी साइकिल देके बाइक ले जाऊंगा। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि कहीं ये साइकिल लेकर चला गया तो हम बाइक का क्या करेंगे, क्योंकि उस जमाने में बाइक वगैरह किसी के पास होती नहीं थी। दोस्तों, यह सन 2001 की बात है। अब उस युवक को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। फिलहाल वो जो है वो आगे चलते चलते किसी तरीके से 2-4 लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद देने को तैयार नहीं होता है। और फिर जब दुकानें बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाता है, अब वो सोचता है कहीं इसको खड़ी करके मैं बस से भी चला जाऊं, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन फिर बस भी बंद हो जाती है। उसके बाद कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं। अब फिर वो पैदल चलते चलते 2-3 किलोमीटर जाता है। आगे एकदम सुनसान रास्ता आ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। अब वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, थक गया था, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, हवाएं चल रही थीं। अब वो परेशान हो जाता है। फिर उसे बहुत दूर चलने के बाद एक मकान दिखता है, एक कमरे का वो मकान होता है। फिर वो देखता है तो उसके सामने जाकर वो अपनी जो राजदूत बाइक थी उसको खड़ी कर देता है, और उसके बाद वहीं पर घर के सामने कुछ आग जल रहा था, वहीं पर वो बैठ जाता है। आग में थोड़ी सी ही गर्मी थी तो वो सेकने लगता है, और जब थोड़ा बहुत उसे राहत मिलती है फिर वो दरवाजे की तरफ देखता है। सोचता है कि लाओ इसको खटखटाऊं, कोई अंदर हो तो उससे मदद मांगूं।
फिर वो डर जाता है कि पता नहीं कोई अभी बुरा मान जाए तो यहां से भी मुझको हटना पड़े। लेकिन दोस्तों वो इतना परेशान होता है, उसे इतनी ठंड लग रही थी, तो बहुत सोच समझ कर वो दरवाजे को नॉक करता है। तो अंदर से 2-3 बार नॉक करता है तो एक महिला की आवाज आती है। वो कहती है, कौन है? तो कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है। क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? अंदर से वो कहती है कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। आप जो भी हैं इतनी रात को यहाँ पर किस लिए है? आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी परेशानी समझिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं? इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। तो कहता है कि प्लीज अब मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, एक बार आप दरवाजा खोल दीजिए। तो वो कहती है कि आपके साथ और कौन है? तो कहता है कि मैं अकेला हूं, अगर कोई और होता तो मुझे मदद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, फिलहाल मैं अकेला हूं। फिर वो पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताता है कि मेरा नाम रतन है। वो चौंक जाती है, बोलती है, क्या? बोलता है, हाँ, मेरा नाम रतन है। अब दोस्तों फिर वो दरवाजा खोलती है, थोड़ा सा देखती है, ये देखने की कोशिश करती है कि क्या वो अकेला है या और कोई है। फिलहाल वो अकेला ही था। उसके बाद वो निकलती है, कहती है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहता है, देखिए मेरी हालत देखिए, मैं बहुत ठंड से बहुत परेशान हूं। वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं कैसे चला, कैसे बाइक पंचर हो गई, कैसे लोगों ने मेरी मदद नहीं की, और फिर कैसे मैं यहां तक आया हूं। फिर वो सोचने समझने लगती है। फिर रतन कहता है कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? वो कहती है, मेरे पास आपको ठहराने की व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ रुकोगे? तो रतन कहता है कि मैं यहीं बाहर आग जला के बैठ जाऊंगा, बस मुझे कुछ आप लकड़ियां दे दीजिए, मैं अपना रात काट लूंगा। कहती, ठीक है, बैठ जाओ। अब दोस्तों एक बोरी लेकर आती है, कुछ लकड़ियां लाती है, एक माचिस देती है और कहती है, लो, आग जला लो और इसी बोरे पर बैठ जाओ। अब दोस्तों वो जो है वो आग जला लेता है, बोरे पे बैठ जाता है और वो महिला जो है अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है और रतन जो है वो आग जला के अपनी रात काटने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर में वो फिर उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है, ये लो, कुछ खा लो। अब वो देखता है तो कहता है, क्यों परेशान हो रही हैं आप मेरे लिए? मैंने तो आपको परेशान कर दिया। कहती है, परेशानी की क्या बात है, मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। अब मेरे दरवाजे पर बैठे हो, पता नहीं खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, खाली पेट वैसे भी सर्दी लग जाएगी, और तुम भूखे रहोगे तो मुझे भी अंदर नींद नहीं आएगी, जो भी तुम हो। अब दोस्तों रतन को भूख लगी ही थी। वो 4 रोटी बना के लाई थी, अंडे की भुर्जी बना के लाई थी, 2-3 अंडे की। उसके बाद वो वहां पे उसके सामने रख देती है। तो उससे कहता है कि आप भी खाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं तो खाकर ही सोई थी, ये तो मैंने अभी अभी आपके लिए बनाया है, आप खा लो। अब दोस्तों वो खाता है और उसके बाद खाते खाते दोनों बातें करते हैं। कहता है कि आगे मार्केट कहाँ पर है? तो कहती है कि 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन मुझे जो है वहां पर आपकी बाइक बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में नहीं पता है। फिर वो कहता है कि आपका नाम क्या है? अब वो मुस्कुरा देती है, कहती है कि अगर मेरा नाम सुनोगे तो हंसने लगोगे। कहता है कि ऐसा भी क्या नाम है आपका कि मैं हंसने लगूंगा? तो वो कहती है कि मेरा नाम रत्ना है। कहता है, क्या बात कर रही हैं, वाकई में हंसने लगता है। कहती, हाँ, मेरा नाम रत्ना है। तो वो कहता है कि अजीब सी बात है, मेरा नाम रतन है, आपका नाम रत्ना है। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों वो धीरे-धीरे खाना खा लेता है और फिर जो है रत्ना अपना बर्तन उठाती है, कमरे के अंदर चली जाती है और रतन जो है वो वहीं आग जलाकर सेकने लगता है बोरे पर बैठकर। लेकिन दोस्तों रत्ना की नींद गायब हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि बाहर ही चलूं, बैठूं और उससे बातें करूं, क्योंकि उसका बिस्तर वैसे भी ठंडा हो चुका था। लेकिन फिर सोचती कि क्या किसी अजनबी से बात करूं। लेकिन दोस्तों उसे नींद आ नहीं रही थी। अब रात को 2 बज जाते हैं। फिर वो देखती है कि अच्छा देखूं क्या वो सो रहा है या जग रहा है या फिर चला गया। दरवाजा खोलती तो देखती है कि बूंदाबांदी हो रही है, आग बुझ चुकी है और वहां पर रतन गायब है। अब वो देखती है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
फिर वो कहती कि चले गए क्या? तभी रतन जो है उसके दरवाजे के ही बगल में खड़ा था। वो एक बोरी ओढ़कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर खड़ा हूं। अब दोस्तों उसकी तरफ देखती है तो वो आधा भीग चुका था। कहती कि अरे आप तो भीग गए, कब से बारिश हो रही है? तो उसने कहा जब से आप अंदर गई हैं वैसी ही बारिश शुरू हो गई। उसने कहा कि तुम बताए क्यों नहीं, आपने एक बार दरवाजा खटखटाया होता। तो बोला कि मैं क्या परेशान करूं आपको, मैंने सोचा कि इतना तो परेशान कर ही दिया, और कितना परेशान करूं। वो बोलती है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। अब दोस्तों रतन अंदर चला जाता है। रत्ना उसे एक सूती कपड़ा देती है, अपना वो सर वगैरह पोंछता है। अब रतन जहां भी जाता था तो अपना लुंगी अपना शर्ट लेकर जरूर जाता था। तो वो अपने उस राजदूत की डिग्गी में उसने रखा हुआ था, तो वो लेकर आता है और उसके बाद अपने कपड़े बदलता है। अब वो ठंड से बुरी तरीके से कांप रहा था, उसे बहुत जोरों से ठंड लग जाती है। अब रत्ना उसको देखती है तो कहती है कि अब क्या करूं? कहती है कि एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर सो जाओ। दोस्तों वो उसके चारपाई पर उसको सुला देती है और उसके बाद वो रजाई ओढ़ लेता है। जब रजाई ओढ़ लेता है उसके बाद अब वो भी उसी चारपाई पर बैठ जाती है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी, एकदम से गुप अंधेरा था। उससे वो बातें करती है, कहती है कि अभी भी ठंड लग रही है। रतन कहता है कि हाँ अभी भी लग रही है। कहती है मुझे भी लग रही है। अब दोस्तों उसके बाद रत्ना भी उसी रजाई में अपने पैर डाल लेती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी उसके बराबर में ही लेट जाती है। अब उसके बाद दोनों दूसरे से बातें करते हैं। रतन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? तो कहती है कि हाँ अकेली ही हूँ। बोलता है क्यों, आपके पति कहाँ है? कहती है कि मेरे पति ने तो दूसरी शादी कर ली और ये जो घर है ये मेरी माँ का घर है। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, माँ की भी मौत 1 साल पहले हो गई। फिर वो कहता है कि फिर आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? तो कहती है मैंने मुर्गियां पाल रखी हैं, बकरियां पाल रखी हैं, उसी से अपना खर्चा पानी चलाती हूँ। अब दोस्तों वो आदिवासी जिला होता है और बहुत ही पिछड़ा इलाका था, तो ज्यादातर लोग ऐसे ही अपना काम करते थे, गुजारा करते थे। तो रत्ना कहती है कि मैं यही सब पाल रखी हूँ और इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। फिर वो पूछती है आपकी शादी हुई है? तो रतन कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब दोस्तों बातें करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। सुबह जब 5 बजे तो फिर उसके मुर्गियों ने आवाज देना शुरू किया। रत्ना कहती है कि लगता है सुबह हो गया और अब आपको जाना होगा। फिर दोस्तों वो बिस्तर से उठता है और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्या आप 50 रुपए दे सकती हैं? मैं आपका लौटा दूंगा। वो कहती है कि जब इतना कुछ हो गया तो 50 रुपए में क्या है। वो उसे 50 रुपए देती है। उसके बाद वो जाने लगता है तो या लो 50 रत्ना रुपए। कहती है कि क्या तुम फिर आओगे? तो कहता है कि आप चाहोगे तो हम जरूर आएंगे। तो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ ही मत यहाँ से। तो कहता है कि क्या बात कर रही हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े वगैरह भी नहीं है, लेकिन मैं शाम को जरूर आऊंगा। अब दोस्तों वहां से अंधेरा ही था, 5 साढ़े 5 बजे सर्दियों के दिन में। तो वो जो है वहां से चला जाता है और उसके बाद जब शाम होती है तो रत्ना उसका इंतजार करती है, लेकिन रतन नहीं आता है। फिर वो अगले दिन इंतजार करती है। शाम हुई तो रतन जो है अपनी बाइक से वहां पर आता है और उसे देखते ही रत्ना खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं आपका बेसब्री से कल से इंतजार कर रही थी। वो कहता है कि हाँ मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत इस बाइक में भी काम था और मैं सोच रहा था कि चलूं तो थोड़ा अच्छे तरीके से चलूं। उसके बाद दोस्तों उसके लिए बहुत कुछ सामान लाया था और उसके बाद फिर वो अपनी रात वहां पर गुजारता है और फिर इस तरीके से उन दोनों का ये जो सिलसिला था वो चलता रहा और 2001 में ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद दोस्तों 2002 में वो दोनों शादी कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय